नमस्कार दोस्तों, सेबी ने आज एक ऐसा फैसला किया है जो सीधा आपसे एक रिटेल ट्रेडर से जुड़ा है और चांसेस हैं कि हमारे अलावा आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। इसीलिए सेबी ने कहा है कि हम IRRA इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक नाम का बैकअप प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिसमें आप अपनी ऐप के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ये क्लिप सितंबर 2023 की है। उस वक्त हमने इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया था। एक प्रॉमिस था सेबी की तरफ से। आज वो प्रॉमिस ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन पहले एक सवाल, कभी हुआ आपके साथ पोजीशन ओपन है, मार्केट चल रही है और ब्रोकर की ऐप क्रैश हो गई? क्या किया था आपने? कस्टमर केयर पे कॉल किया, होल्ड पे डाल दिया गया होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लोगों ने लाइक किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। ब्रोकर को आपने शायद गलत भी बोला होगा, लेकिन कुछ फर्क पड़ा? नो। और तब तक पोजीशन ब्लीड हो चुकी होती है। कहीं कहीं तो लॉस बुक ऑटोमेटिकली हो जाता है और कहीं खुद करना पड़ता है। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। पिछले 3 साल में इंडियन ब्रोकर्स ने ऑफिशियली 463 टेक्निकल ग्लिचेस रिपोर्ट किए हैं। सिर्फ वो जो उन्होंने एक्नॉलेज किए। इसके अलावा बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं जो कि कई बार रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। 3 साल में 24,308 इन्वेस्टर्स ने ग्लिचेस की शिकायत भी की है। और जो लोग चुप रहे, जिनको कंप्लेंट करने के बारे में पता नहीं, उनका नंबर कोई नहीं जानता। सेबी के पास इसका सॉल्यूशन था। उन्होंने खुद बताया था। दिसंबर 2022 में एक सर्कुलर आया, एक बैकअप प्लेटफॉर्म का प्रॉमिस रिटेल ट्रेडर के लिए, ब्रोकर की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। और आज सेबी ने वो प्लेटफॉर्म परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। ये प्लेटफॉर्म क्या था आपके लिए, ब्रोकर के लिए क्यों जरूरी था, क्यों ये सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, कैसे ये बहुत से ट्रेडर्स के पैसे डूबने से बचा सकती थी, और क्यों आज इसको क्या बोल के बंद कर दिया गया। क्यों सेबी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, सुनना जरूरी है, क्योंकि अगली बार जब आपका ऐप क्रैश होगा तब ये वीडियो याद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये टेक्निकल ग्लिच की प्रॉब्लम इतनी बड़ी और खतरनाक क्यों है। देखिए, अगर आपका फोन स्लो है या नेटफ्लिक्स बफर हो रहा है तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, सारा नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में 1 सेकंड का फर्क लाखों का फर्क होता है। और यहाँ टेक्निकल ग्लिच का डेफिनेशन सिर्फ ऐप हैंग होना नहीं है। इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। आपकी पोजीशन ओपन है, आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है, आप एग्जिट करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते। ऑर्डर प्लेस कर दिया है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या शायद आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बट हो गया है और बहुत बार हो गया है। स्क्रीन पे प्राइस या चार्ट का डेटा ही गलत दिख रहा है, या आप शायद लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब ब्रोकर का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रोकर नहीं, टेक्नोलॉजी होती है। एग्जांपल समझो, निफ्टी ऑप्शंस, एक्सपायरी का दिन, मार्केट वोलेटाइल है, सुबह 10:30 बजते हैं, ब्रोकर का ऐप हैंग हो गया। स्क्रीन पे लोडिंग 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 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप वेब एप्लीकेशन में जाते हैं, आप ट्राई करते हैं कि अपनी पोजीशन वहां से एग्जिट कर दूं, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा। आप अपना पैसा लॉस में कन्वर्ट होता देख रहे हैं, पर आपके हाथ में कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करोगे आप? कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, लेकिन आपको होल्ड पे डाल जाता है क्योंकि ब्रोकर के पास और भी कॉल आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, सिंपैथी मिलती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता। ब्रोकर पे चिल्लाते हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकर खुद कंफ्यूज्ड है, टेक्निकल टीम लगी हुई है, उनकी गलती हो ना हो, दिक्कत में तो सारा सिस्टम होता है। लेकिन जब तक ऐप वापस ठीक होती है, आपका नुकसान हो चुका होता है। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है समझने के लिए पिछले 3 साल में 119 ब्रोकर्स ने 463 टेक्निकल ग्लिच देखे हैं। और 12 ब्रोकर तो ऐसे हैं जिन्होंने हर साल टेक्निकल ग्लिच किया है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 62 ब्रोकर्स में 163 टेक्निकल ग्लिच हुए। 2024-25 में 54 ब्रोकर्स ने 133 ग्लिच देखे और 2025-26 63 ब्रोकर्स ने 167 टेक्निकल ग्लिच देखे। और एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये ग्लिच हमेशा ब्रोकर की गलती से नहीं होते। कभी-कभी एक्सचेंज का सिस्टम भी फेल होता है, MCX का, NSE का, लेकिन कंप्लेंट ब्रोकर को मिलती है। सोशल मीडिया पे ब्रोकर का नाम ट्रेंड होता है, ब्रोकर की रेपुटेशन ही जाती है। ब्रोकर कंपनसेशन कई बार देता भी है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ है। ट्रेडर का पैसा, ब्रोकर की रेपुटेशन खत्म। और इसके अलावा सेबी के ऊपर भी गाज गिरती है। एक ट्रेडर का सेबी के ऊपर से ट्रस्ट गिरता है क्योंकि उनको लगता है कि वो एक सेफ सिस्टम में ट्रेड नहीं कर रहे। ये एक लॉस सिचुएशन है जिसमें ना ट्रेडर जीतता है ना ब्रोकर। इनफैक्ट पूरा का पूरा सिस्टम फेल होता है। इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन था जिसमें दोनों जीत सकते थे और ये सॉल्यूशन सेबी की तरफ से आया था 3.5 साल पहले। क्या था वो? दिसंबर 2022 सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया, नाम था इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRRA। ऐसे समझेंगे, आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल था। जब किसी ब्रोकर का ट्रेडिंग सिस्टम फेल हो, चाहे ऐप हो, वेब पोर्टल हो या उनका पूरा सर्वर, ट्रेडर को आपको एक इंडिपेंडेंट बैकअप प्लेटफॉर्म मिलेगा। सीधा एक्सचेंज का, NSE, BSE, MCX सबके साथ डायरेक्ट कनेक्शन। और ये काम कैसे करता था? जैसे ही ब्रोकर का सिस्टम फेल होता है, मतलब कोई ग्लिच आता है, तो एक्सचेंज को पता चलता, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS आता, ईमेल आता, एक लिंक होता, उसमें आप उस लिंक पे क्लिक करते, पैन नंबर, OTP डालते और सिस्टम के आप अंदर पहुंच जाते। अब आपके सामने स्क्रीन पे आपकी सारी ओपन पोजीशन दिख रही होती है। सेबी ने प्रपोज किया था, या आप 3 तरह के काम कर सकते थे। पहला, अपने पेंडिंग
पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। दूसरा, एग्जिस्टिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट एक्सचेंज पे। तीसरा, अपनी खुद की ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते थे। रिस्क रिड्यूस ऑलमोस्ट खत्म करने का ये IRRA का मेन काम था। ब्रोकर पे डिपेंडेंसी जीरो, कस्टमर केयर की जरूरत है ही नहीं, सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा नहीं क्योंकि आपको दिक्कत आई ही नहीं। अब सोचो, ये IRRA बिना कोई कंफ्यूजन के बड़े से बड़े ग्लिच पे ट्रेडर्स के लाखों करोड़ों रुपए खत्म होने से बचा सकती थी। ट्रेडर का पैसा बचता, ब्रोकर की रेपुटेशन, कंप्लेंट्स नहीं आती, सेबी एक्सचेंज को कंप्लेंट्स को हैंडल करने में पैसा और टाइम वो भी नहीं देना पड़ता। इस सॉल्यूशन से पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिलता। देयर वाज नथिंग टू लूज हियर। और ऐसा भी नहीं कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कागजों में था। BSE की तरफ से एक टेक टीम भी बनाई गई थी। गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप पब्लिश की गई थी, लेकिन ये ऐप क्या सच में काम भी करती थी, इसको समझते हैं। तो IRRA बनाया गया, वेब और मोबाइल ऐप दोनों BSE लिमिटेड ने खुद डेवलप किया। गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश किया गया, एप्पल प्ले स्टोर पे भी था। 10,000 से ज्यादा इंस्टॉल कुछ ही दिनों के अंदर आ गए। रिटेल ट्रेडर रेडी थे, उन्होंने डाउनलोड किया, ट्राई भी किया, और तब जो हुआ वो देखो। प्ले स्टोर पे IRRA की रेटिंग है 2.0, 84 रिव्यूज, 80% रिव्यूज 1 स्टार। BSE के खुद के प्रमोशनल स्क्रीनशॉट्स जो उन्होंने प्ले स्टोर पे डाले हैं, हर स्क्रीन पे लिखा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। डेमो डेटा भी नहीं है, रिव्यू पढ़ते हैं, ये खुद ही नहीं चल रहा, दूसरे ऐप की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे। पर्पस नोबल है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी ऐप काम नहीं करेगी। कॉलेज प्रोजेक्ट लगता है, और BSE ने 3 साल में एक भी रिव्यू का जवाब नहीं दिया, एक भी नहीं। और वेब प्लेटफॉर्म देखते हैं, IRRA.live, ICICI डायरेक्ट की वेबसाइट और बड़े सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट पे आपको उसका बैकलिंक मिलेगा। ये था IRRA का वेब लॉगिन पेज। अगर आज भी खोलोगे तो उस पे लिखा है द IRRA प्लेटफॉर्म इज करंटली नॉट एनेबल्ड फॉर एनी ट्रेडिंग मेंबर, मतलब किसी भी ब्रोकर के लिए इसको एनेबल ही नहीं किया गया। जब से ये आया है आज तक सेम मैसेज लिखा हुआ है, ये 3 साल से ऐसा ही है, एक बार भी एनेबल नहीं हुआ किसी भी ब्रोकर के लिए। रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ऐप में लॉगिन होता नहीं है, वेब पे प्लेटफॉर्म एनेबल नहीं है, BSE ने रिव्यू का जवाब नहीं दिया, 3 साल में एक एक्टिवेशन नहीं मिली। ये सच में कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह लगता है जो सबमिट तो हो गया, मार्क्स भी मिल गए ऊपर की तरफ से, फिर ड्रॉअर में बंद कर दिया गया कि इसको आगे इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, शायद कुछ लोग थे सिस्टम में जो जेन्युइनली चाहते हैं कि IRRA काम करे, शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना किसी को एक्सपेंसिव लग रहा था, बनाना और चलाना रेगुलरली मेहनत और काम का एफर्ट, सब कुछ खर्चे में कन्वर्ट होता है, पैसा लगता है। वैसे ये खर्चा IPF से भी लिया जा सकता था। IPF का पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर खर्च करने के लिए ही होता है। सेबी के पास IPF में 750 करोड़ रुपए, एक्सचेंजेस के पास 3000 करोड़ रुपए आज भी पड़े हैं। मतलब दिक्कत पैसे की भी लिटरली नहीं थी, शायद नीयत की थी, इंटेंट की। पर कुछ तो था जिसने ये बेहतरीन सॉल्यूशन को अंजाम देने से रोक दिया। वो कहते हैं ना, काम ना करने के 1000 रीजन हो सकते हैं, करने का सिर्फ एक चाहिए। इस केस में शायद वो एक रीजन कभी मिला ही नहीं, और आज ऑफिशियली ये ऐप बंद कर दी गई है। लेकिन सेबी का IRRA सस्पेंड करने का क्या ऑफिशियल रीजन था, उसको सुनते हैं, समझते हैं। कारण एक नहीं, एक्चुअल में 4 दिए गए हैं। पहला कारण बोला गया है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। 2025-26 में 3 साल के सबसे ज्यादा ग्लिच 167 आए हैं। अक्टूबर 2025 में अकेले एक महीने में 26 ग्लिच आए। मार्केट महीने के 22 दिन ज्यादातर काम करती है, रोज 1 से ज्यादा का एवरेज बन गया 26 ग्लिच का। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती तो नंबर्स नीचे जाते, ये ऊपर गए। साइबर सिक्योरिटी और MSOC का कुछ बताया गया है। अब इनका एक्चुअल में कोई डायरेक्ट टेक्निकल ग्लिचेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। BCPDR मतलब बैकअप कंटिन्यूटी प्लान, ये थ्योरी में अच्छा है, लेकिन अक्टूबर 2025 में MCX का डिजास्टर रिकवरी साइट भी फेल हो गया था रियल वर्ल्ड में। तो ये पहला कारण डेटा से ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कारण 2, कंटीजेंसी पूल ट्रेडिंग फैसिलिटीज में ब्रोकर फिजिकली एक्सचेंज पे जाता है, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। मतलब ब्रोकर इस सॉल्यूशन में भी खुद जाएगा। मतलब एक ट्रेडर ब्रोकर पे डिपेंडेंट है, तो किस तरह से सॉल्यूशन IRRA को सॉल्व करता है। IRRA का तो पूरा पॉइंट ही ब्रोकर को बाईपास करना था। कारण नंबर 3, सेबी कहता है कि IRRA को कभी एक्सेस नहीं किया गया। जब आप इनके वेब एप्लीकेशन पे जाते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट एनेबल्ड फॉर एनी ट्रेडिंग मेंबर। जब इनेबल ही नहीं किया गया तो कोई भी ट्रेडिंग मेंबर एक्सेस कैसे करेगा। ये एक इनएक्सेसिबल चीज है। इसका मतलब ये है कि सेबी अपने ही फेलियर को एक रीजन बना रहा है कि IRRA को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपने एनेबल किया होता तो ये रीजन बनता ही नहीं। रीजन नंबर 4, एक्सचेंजेस ने यूनानिमसली रेकमेंड किया है कि इसको बंद कर दिया जाए। एक्सचेंजेस का कॉस्ट था IRRA मेंटेन करना और बेनिफिट था रिटेल इन्वेस्टर्स का। जिस एंटिटी का खर्चा हो रहा है वो किस तरह से कहेगी कि हम खर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन जिसके ऊपर इंपैक्ट डालना था रिटेल इन्वेस्टर्स से, उसको पूछा ही नहीं गया। जब तक रिटेल इन्वेस्टर कंसेंट नहीं था, IRRA को बंद करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। मतलब एक तरह से ये इन्वेस्टर सेफ्टी असेसमेंट नहीं था, ये कॉस्ट कटिंग थी सेबी के नाम पे। 4 कारण
4 जवाब। हम सेबी के सर्कुलर और रीजंस में बहुत गहरे तक गए, लेकिन इस सब का मतलब क्या है आपके लिए? देखिए, रिटेल ट्रेडर के लिए अगली बार ब्रोकर की ऐप क्रैश होगी, वही साइकिल, वही कॉल करोगे आप, वही होल्ड होगा आपका कॉल, सोशल मीडिया पे गुस्सा, लॉस, कंप्लेंट, केस। IRA होती तो SMS लॉगिन एक्सिट डन, ट्रेडर खुश, ब्रोकर खुश, नुकसान है ही नहीं, केस होगा नहीं। ये एक ऐसा सोल्यूशन था जो पूरी चेन खत्म कर देता, प्रॉब्लम होने से पहले ही। सेबी के पास एक मौका था रिटेल ट्रेडर के सामने कहने का कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो मौका उन्हें खुद के हाथ से जाने दिया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है, बात रखना, आवाज उठाना, और ये आवाज हमें उठानी चाहिए। सेबी का IRA को सस्पेंड करने का फैसला बिना रिटेल ट्रेडर की कंसल्ट के किया गया है, लेकिन रिटेल ट्रेडर अपनी बात तो रख सकता है। हम सेबी में मेल करेंगे कि IRA को एटलीस्ट वापस कंसिडर किया जाए, पूरी तरह से नहीं तो छोटे छोटे फेजेस में इसको वापस लाने की कोशिश की जाए, ताकि इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली ये सॉल्यूशन एक रिटेल ट्रेडर को हेल्प करेगा, पूरी इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, सेबी के ट्रस्ट फैक्टर को भी इंपैक्ट करेगा और पॉजिटिव लेवल। ईमेल में क्या लिख सकते हो इसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी, वो ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें आपके सामने आती रहे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल ब्रोकर को याद रखिए, क्योंकि हमारे अलावा और कोई नहीं आपको ये सब बताएगा, चाहे वो अच्छी बातें हो या शायद उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि दवाई और सच्चाई दोनों कड़वे ही होते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अगली बार मिलेंगे।